कक्षा 10वीं के अब हिंदी के असाइनमेंट को भी हल कर लेते हैं। तो हिंदी के असाइनमेंट में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है निम्न पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो जो ये पद्यांश दिया हुआ है ना, इसका हमें क्या निकालना है, भावार्थ निकालना है। तो देखो यहाँ पे भावार्थ मैंने पहले से तैयार कर लिया है। इस भावार्थ, ये जो भावार्थ है इस पंक्ति का आंसर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, कवि ने चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, दूसरा का अ का। तो यहाँ पे देखो दूसरा का अ का आंसर में आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ठीक, तो ये है दूसरा का अ का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा के ब में। ठीक है, तो दूसरा का ब क्या है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है। तो मानसरोवर के जो कमल है उसे स्वर्णिम कमल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर दूसरे के ब में आपको लिखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अब। ठीक है, तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का किन्हीं 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो 4 बिंदुओं में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी टॉपिक लिखना है हमें कुछ शब्दों में। तो देखो यहाँ पे ये लगा पेज है, इसमें ये जो आंसर है इस प्रश्न क्रमांक तीसरा का आंसर है। तो इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, 1 2 पॉइंट और ये रहा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इन चारों पॉइंटों को प्रश्न क्रमांक तीसरा में लिखना है। तो ये प्रश्न क्रमांक तीसरा का आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या कहा है, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, लिखिए। तो इसके बाद इसका भी आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो इसका भी आंसर लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा आंसर प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। जो चीज़ पूछा है इसमें पूरा आंसर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इसे लिख लेना है प्रश्न क्रमांक चौथा के आंसर में। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हमें प्रश्न क्रमांक 5वां में क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य को, ठीक है, संबोधित करते हुए। तो देखो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पहले से तैयार कर लिया हूँ। इस एप्लीकेशन को देखो, तो ये पूरा एप्लीकेशन प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है, जिसमें दोनों टॉपिकों को लेकर सॉल्व किया गया है। ठीक है, एक है स्थानांतरण प्रमाण पत्र है इसी में, और चरित्र प्रमाण पत्र है, दोनों मांग रहे हैं इसमें। तो दोनों के टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है। तो आपको पूरा ये जो एप्लीकेशन है आपको लिखना है। ठीक, आपको समझ में आ गया। इस तरह से मैंने हिंदी के पूरे असाइनमेंट में जितने प्रश्न थे उन सभी के प्रश्नों का आंसर यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है।